ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्री राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कंचनं गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरलकारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब बोली हरे कृष्ण हरे राम राम राम। इस कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में महाप्रभु ने विशेषकर जिस पे बल दिया है वो है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि इस कलयुग में भगवान का नाम ही साक्षात भगवान का अवतार है। और इस एक बार कृष्ण कहने की बस सब बोलिए जय श्री कृष्ण, 3-4 सेकंड भी नहीं लगते। लेकिन बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिनकी जीवा पे ये नाम आए, क्योंकि यानी कि कृष्ण आए तो समझो कृष्ण नाम आए। अब भगवान के कितने सारे अवतार हैं। भागवत में हम देखते हैं 24 अवतार मुख्य गिनाए गए हैं, नहीं तो भगवान के इतने असंख्य अवतार हैं जो काउंटलेस हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। जब भागवत भगवान का साहित्य अवतार हो सकता है तो नाम अवतार में भगवान क्यों नहीं प्रकट हो सकते? वो सर्व समर्थ है। इसलिए हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए भगवान विशेषकर इस नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, प्रकट भी हुए और स्वयं अपना नाम देने के लिए भी आए महाप्रभु के स्वरूप में। और इस नाम की महिमा के लिए क्या कहा गया है कि जैसे एक बार अगर हम कृष्ण कहते हैं तो जैसे कहीं बहुत सारी सूखी घास पड़ी हो, बहुत भंडार बड़े बड़े हों, और उसमें अगर इस पर एक जरा सी चिंगारी उस आज सूखी घास में लग जाए तो क्या होगा? इतना बड़ा जो अंबार जो उस घास का, वो तुरंत एक चिंगारी से क्या होगा? जल की भस्म हो जाएगा। इसी तरह से इस नाम में इतनी शक्ति है कि अगर हम श्रद्धा के पूर्वक निष्ठा के साथ बिना अपराध इस नाम का स्मरण करें तो ये कोटि जन्मों के पाप और अपराधों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। परंतु होना कैसे चाहिए नाम? बिना अपराध के। लास्ट सत्संग में हमने चर्चा की थी
कि हम अगले सत्र में इस पर चर्चा करेंगे कि नाम 3 प्रकार का होता है जो हम जप करते हैं। एक नाम आभास, दूसरा नाम अपराध, तीसरा शुद्ध नाम। और तीनों का परिणाम अलग अलग है। जब इन विषयों को समझेंगे तो फिर हमारे ऊपर क्या होगा, इस नाम का प्रभाव अधिक पड़ेगा। और नाम की इन सूक्ष्म चीजों को सुनेंगे तुम्हारा नाम क्या होगा, शुद्ध जप होगा, इसका पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पर मुझे लगता है इन 3 विषयों पे चर्चा करने से पहले थोड़ा और इस नाम की महिमा पर हम चर्चा करें। इन दिनों बापूजी की कृपा से, श्यामा श्याम जी की कृपा से 7 दिन का भागवत का सत्र चल रहा है। 7 दिन की सत्संग चल रही निधिवन में, और आज लगभग ये 5वां दिन था। लेकिन 5 दिनों में कंटिन्यू हम एक ही चीज पे पढ़ रहे हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र में और ध्रुव महाराज के वंशजों का इतिहास पढ़ रहे हैं। और इन चरित्रों में बार बार एक चीज हम देखते हैं कि जितने भी महान महात्मा हुए, अनुभवी संत हुए, और जब उन्होंने तपस्या की और जब उनको वर मांगने को कहा गया, उन्होंने एक ही चीज मांगी है। और ये हमें सीख लेनी चाहिए उनसे। उदाहरण के तौर पे ध्रुव महाराज जिस समय यक्षों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो यक्षों के राजा कुबेर प्रकट हुए। और कुबेर कौन है, महादेव जी के भाई हैं और यक्षों के राजा हैं। ध्रुव महाराज के आचरण से प्रसन्न होकर कुबेर ने ध्रुव से कहा कि तुम मुझसे कुछ वर मांगो। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर उल्लासनगर ही होते तो क्या मांगते। और आपको पता है कुबेर की क्या पोस्ट क्या है उसकी, फाइनेंशियल मिनिस्टर है, कोष अध्यक्ष है। ये उनके पास ये पाउंड, ये डॉलर, रियाल, ये तो चिथड़ों के समान है। तो उनकी क्या बात करें। अगर आप इतिहास में जाएं तो वृंदावन के अंदर जो मंदिर थे, बड़ी बड़ी ऐसी अद्भुत मणियों से बने हुए थे कि वो राजा अकबर एक बार आया था, वो समझता था कि इस पूरे ब्रह्मांड का मैं बहुत बड़ा राजा हूं। लेकिन जब वो बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले महान शिरोमणि संत हरिदास जी के पास गए, तो अंदर तो सूक्ष्म अभिमान था। और संत हरिदास जी से कहा कि मैं इस बिरज में कुछ सेवा करना चाहता हूं। परंतु संत हरिदास जी ने कहा तुम इस बिरज की क्या सेवा करोगे। तो राजा था, उसके अभिमान को थोड़ी ठेस लगी, लेकिन संत मर्यादा थी, कुछ बोला नहीं। क्यों, एक इस पूरे विश्व का सम्राट बिरज की कोई सेवा नहीं कर सकता, एक फकीर की सेवा नहीं कर सकता। संत हरिदास जी से कहा कि आपकी मैं कोई सेवा करना चाहता हूं, कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं ब्रह्मांड का नायक, इतना बड़ा धनपति, मैं एक फकीर की सेवा नहीं कर सकता। अकबर समझ रहा था मैं सबसे बड़ा राजा हूं और ये मेरे अहंकार को ठेस लग रही है कि एक फकीर मुझे कह रहा है। फकीर का अर्थ क्या, जिसको कोई फिक्र नहीं, जिसके जीवन में खाली जिक्र है। क्या, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पुनः उस अकबर ने कहा कि आप कहिए तो सही। अब संतों की पहुंच से क्या चीज छुपी हुई है। संत हरिदास ने कहा देखो, अगर मैं सेवा बोलूंगा तो करनी पड़ेगी, और नहीं की तो। अब तो अकबर के अहंकार को और ठेस लगी। फिर अकबर ने कहा आप कहकर तो देखिए। एक जो संत हरिदास जी महाराज क्या करना चाहते थे, अकबर के अंदर का अभिमान चूर करना चाहते थे। तीसरी बार कहा देखो फिर समझ लो, नहीं की तो। तब संत हरिदास ने कहा कि अब इसको क्या करना चाहिए, इस बिरज का ऐश्वर्य दिखाना चाहिए। तो अपने एक शिष्य से कहा कि इसको जरा फिलहाल जगह पर लेकर जाओ, जैसे यमुना महारानी कैसे बने होते ना, वो सीढ़ियां बनी होती हैं ऐसे,
कहा कि वहां पर एक कोना टूटा हुआ है, उस कोने को क्या करो, मुरम्मत करवा दो, उसको बनवा दो। संत हरिदास जी ने महाराज अकबर को भेजा, लेकिन साथ में भेजने के साथ उसको दृष्टि भी दे दी, जिससे उस बिरज का, उस वृंदावन का वास्तविक दर्शन कर पाए। हम जाते में क्या दिखता है? ट्रैफिक, प्रेम मंदिर की लाइटें, भूख लगे तो रगड़ा पेटिस, और सीधा वहां पर वो शिष्य उनको लेकर गया। और अकबर ने जब उस समय उस सीढ़ी का एक छोटा सा टुकड़ा खाली टूटा हुआ था, और कैसे बना था, एक अद्भुत मणियों से बना हुआ था। अकबर ने जब उस टूटे हुए टुकड़े को ध्यान से देखा और उसको समझ थी, और बहुत कदरदान था, इसीलिए तो उनके दरबार में तानसेन संगीत का नवरत्न में गिने जाते हैं। ये तो विस्तार में कथा है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। तो जैसे उस टुकड़े को देखा तो अकबर की अकल हैरान हो गई और सोचने लगा, मेरे जैसे अगर 1000 अकबर भी मिल जाए ना, इतना धन भी उसको मिल जाए, तो इतने टुकड़े में जो ये हीरे लगे ना, इतना धन उनके पास नहीं हो सकता। तो उस समय अकबर का इस अभिमान चूर हुआ। तो संत हरिदास जी के चरणों में प्रणाम किया, और जब वहां से गया था तो फिर क्या गाता हुआ गया होगा, धन्य है वृंदावन और वृंदावन के संत। कहने का कि जब तक हम इस नाम की, इस दाम की कोई वास्तविक महिमा ना बता दे, तब तक उसको हम समझ नहीं सकते। कोई दिखाने वाला चाहिए। हम पढ़ते हैं ओम अज्ञान तिम्रान दर्श्या, तिम्र यानी कि अंधकार, अज्ञान को जब नाश कर देते हैं कोई संत, कोई महात्मा, तब हमें नाम की महिमा का पता चलता है। और जब तक पता नहीं, तब बस चलती जाती गाड़ी। तो इस नाम की महिमा के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा था कि कहां से प्रसंग स्टार्ट हो गया, वृंदावन पहुंच गए चलते चलते बिना टिकट के हम लोग। हाँ, तो ये चौथे स्कंद में हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि जितने भी संत और महात्मा हैं, बड़े बड़े महान अनुभवी, वो सब जब उनसे कुबेर से बात चली थी, तो कुबेर जब प्रसन्न हुए ध्रुव से, तो कहा कि कुछ वर मांगो। ध्रुव ने वरदान में क्या मांगा पता है? बात यहां से चली थी, हम अगर होते तो क्या मांगते? संसारी वस्तुएं। लेकिन ध्रुव ने उस समय कहा कि यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हो, मुझे ये वर दीजिए कि मेरे स्मृति में सदैव ठाकुर जी बने रहे, सदैव उनका मैं स्मरण करता रहूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए संत तुलसीदास जी को कहना पड़ा, मात पिता मिल जाएंगे भव सागर के माही। क्या? मात पिता मिल जाएंगे भव सागर के माही, पर सत्संग और हरि, साधु संग और हरि कथा इतना सरलता से मिलने वाली नहीं। इससे बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे कभी कभी मुझे कहते हैं, यार आज सत्संग नहीं करें तो भाई प्रसाद मत करो, लेकिन सत्संग करो। क्योंकि हमारी जो सैलरी है ना, वो ठाकुर जी के पास चलती है, श्रोता और वक्ता दोनों की। इसे एक क्षण में हम क्यों नष्ट करें अपना, क्यों मिस करें? दुनिया शादियां कर रही है, दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, दुनिया की पार्टियां हो रही, उनके चक्कर में अपना क्यों? और 1 घंटा उसमें बीच में निकाल लिया तो हमारा क्या बिगड़ेगा? लेकिन ये कब एहसास होगा? जिस नाम की महिमा को, सत्संग की महिमा का पता चलेगा तब। तो ध्रुव ने ये मांगा कि मुझे ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे। और हो सकता है वहां पर न जाने क्या क्या आपको देखने को मिली, टंगड़ियां, नाश्ती बोतल। मुझे पता है ये असुरी वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अभी तो लोगों को अक्ल नहीं है। क्योंकि विवाह संस्कार क्या होता है? कि यज्ञ होता है, और यज्ञ में तुम क्या कर रहे हो? पशुओं की, उन बेजुबानों को, संसारी लोगों को खुश करने के लिए। भाई मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, किसी को बुरा लगे तो दिल पे मत लेना, बिंदास। अब वो टाइम हो गया। तो जब तक ये हरि कथा की नाम की महिमा का अंदाजा नहीं होगा ना, तब तक उसको वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। और जिस दिन वैल्यू पता चल गई ना, इसके बाद फिर इसके सिवा और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। वो सही कहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे भक्ति करो,
हरि नाम लो, इसमें सुख है। लेकिन हरि नाम और भक्ति में सुख नहीं है, हरि नाम ही सुख है। और जितनी देर हम हरि कथा में बैठे रहते हैं, हरि नाम में बैठे रहते हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। कैसे? जिस समय पर अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए, और यमदूत जैसे ही उस अजामिल को लेने वाले थे, ऐसे में अजामिल के मुख से क्या निकला था? एक बार खाली निकली, पुकारिए जरा, क्या निकला? नारायण। ये नारायण शब्द निकला तो उसमें भगवान के पार्षद पहुंच गए। ये कथा आपने सुनी होगी, आज इस कथा को और गहराई से सुनते हैं थोड़ा। वो पार्षद आ गए, और उस समय संक्षेप में बता रहा हूं, जो पार्ट आपने नहीं सुना है वो सुना रहा हूं। यमदूत और विष्णुदूत दोनों की वेशभूषा कैसी होगी आप समझ सकते हो। अभी देखना, न्यू ईयर होगा ना, रात्रि के टाइम में कई आपको ऐसे कैरेक्टर दिखेंगे। मैं एक बार आ रहा था, एक बाइक पे कोई व्यक्ति जा रहा था, मैं काफी देर में कंफ्यूज है, ये बंदा है कि इंसान है, कौन सी मखलूक जा रही है। यहां से सीधा एक लाइन खींची हुई थी, यहां पे एक फूल, यहां पे एक फूल, और बहुत भयंकर गाड़ी। मैंने गाड़ी को स्लो किया, मैं देखूं तो ये कौन सी दुनिया की एलियन है, एलियन भी तो नहीं लग रहा है। और फुल टून सब बोली हरे कृष्ण। और भागवत महापुराण में यमदूतों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इतना भयंकर स्वरूप बताया गया है कि उनके बाल ऐसे लाल तांबे की तरह होते हैं, ऐसे कड़क एकदम कड़क, और दिखने में इतने भयंकर होते हैं। अच्छा, आपको पता है यमदूत की ड्यूटी किसको मिलती है? कौन होता है यमदूत? किसको ये पोस्ट मिलती है? खुशी से तो कोई लेना चाहेगा नहीं। भगवान 84 लाख जन्मों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन का जब अवसर देते हैं ना, इसके बाद भी कोई आदमी नहीं सुधरे। नहीं, थुल्ली चमड़ी क्या बोलते हैं, क्या? सांड की चमड़ी है इसकी। इन 84 लाख जन्मों में भटकने के बाद फिर इंसान बने, फिर वही गधे वाली हरकतें, फिर वही नॉनवेज, फिर वही मांसाहार, फिर वही हिंसा। फिर 84 लाख जन्मों में इसको डाला जाता है, फिर इंसान बनाया जाता है कि अब तो सुधर जा, फिर भी नहीं सुधरता। फिर 84 लाख जन्मों में डाला, फिर इंसान बना, अब तो सुधर जा, फिर भी नहीं सुधरा। कसम खाई ली हम नहीं सुधरेंगे। भगवान कहते हैं बेटा तू इतनी बार यमपुरी के दर्शन कर चुका है ना, तुझे तो अच्छी नॉलेज हो गई है कि कब पापियों को तलने के लिए कढ़ाई में तेल कितना गर्म करना है, किस व्यक्ति के कितने टुकड़े करने, उसके लिए मशीन कितनी तेज होनी चाहिए। उस यमपुरी में जो जो मशीनें यूज होती है सब उनको नॉलेज है। बेटा तू बहुत एक्सपर्ट हो गया, तू एक काम कर, तू यमदूत की ड्यूटी ले ले, टेंशन फ्री। समझ गए कि इनको ड्यूटी दी जाती है। इतने अवसर मिलने के बाद भी ना सुधरे, उसको फिर यमदूत की ड्यूटी दी जाती है। और इतने क्रूर होते हैं, उनको देखने से ही क्या होता है, कई बार आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, शायद देखा भी हो, मेरे जीवन में एक वैसे कैरेक्टर हुए कि यमदूत जब सामने आते हैं तो उस व्यक्ति को दिखते हैं, और उनको देखने से ही उनके क्या होते हैं, प्राण कंठ में आ जाते हैं। कई बार तो हमारे 9 द्वारों में से कहीं किसी द्वार से भी प्राण निकल जाते हैं। बच्चे नहीं है, इसी में इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, और सुननी चाहिए इस टॉपिक को, सावधान करने के लिए अच्छा है ये। तो जिस समय नारायण नाम लिया तो ये विष्णुदूत वहां पे आ गए, और दोनों में डिस्कशन हो गई। यमदूत उसको बांधने जा रहे थे, विष्णुदूतों ने कहा कि रुको। यमदूतों ने, तुम कौन होते हो, तुम हो कौन, कहां से हो? यमदूतों ने पहली बार देखा था किसको, विष्णुदूतों को। और विष्णुदूत कैसे होते हैं, चतुर्भुज स्वरूप में, एकदम नारायण की तरह दिखते हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा होता है। बहुत बड़ी डिस्कशन हुई आपस में, तुम कौन होते हो हमारे काम में बीच में हस्तक्षेप करने वाले? तुम जानते नहीं कि अजामिल इतना भयंकर पापी है, इसने ऐसा कोई पाप कर्म छोड़ा नहीं, और ये सीधा यमपुरी में जाने के लिए पूरा एलिजिबल है, पूरी क्वालिफिकेशन है इसके पास, सारी डिग्रियां पार कर ली हैं। तो उस समय पर विष्णु दूतों ने कहा ठीक है, तुम जो कह रहे हो धर्म के अनुसार, यमराज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये वाकई यमराज के पास जाने के लायक है। लेकिन क्या कभी तुमने
वैष्णव धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन, वो कानून पढ़ा है कभी? जैसे कभी किसी को कोई बात समझ नहीं आती ना, बोलते मेरे को समझ नहीं आई, तो पूछते हैं तूने साइंस पढ़ी? बोलते नहीं। तो बेटा तुझे समझ आएगी नहीं। उसने गलती से बोल लिया क्या पढ़ी, तो फिर तो बेटा तुझे बिल्कुल नहीं समझ आएगी। कुछ लोग तो विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि क्या कभी तुमने वैष्णव धर्म के उस कानून को पढ़ा है? कहा नहीं, हमें तो यमराज ने खाली यही बताया। विष्णु दूतों ने कहा कि हमारे भगवान विष्णु के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई अनजाने में अगर कोई कृष्ण नाम ले लेता है, अनजाने में कोई नाम ले लेता है, तो वो भी कि आपके अधिकार से छूट जाता है। तो बड़ी मुश्किल से यमदूत वहां से जान बचा के भागे, तो विष्णुदूत बहुत शक्तिशाली है। यमदूत यहां से गए सीधा यमपुरी में, तो बड़े गुस्से में थे और यमराज के पास जाकर कहने लगे, इतिहास में पहली बार हुआ है कि हम किसी को लेने गए और खाली हाथ लौटे हैं। यमराज भी उनको देख रहे हैं और यमदूत आपस में गुस्से में थे। किसने अपने यम पाश हाथ में था, किसी ने दंड था, वो सब फेंक दिए, नहीं करनी आपकी नौकरी। अरे हमें तो पता ही नहीं, हम तो समझते थे आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, कि आपसे भी बढ़कर कोई शक्तिशाली है। यमराज अपने यमदूतों के स्वभाव को, उनके बिहेवियर को देख के बड़ा प्रसन्न हो रहे थे कि आज हुआ क्या इनको। और आपस में बार बार क्या चर्चा कर रहे थे, नारायण 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 नारायण, क्या है नारायण? आपने तो कभी हमें बताया नहीं। और यमराज जब उन यमदूतों के मुख से नारायण नाम सुनकर इतना प्रसन्न हो रहे थे कि इस यमपुरी में यमदूत जब भी आते हैं तो खाली ये एक दूसरे में डिस्कशन करते हैं, भाई देख फिल्म बैरक में वो कैदी सड़ रहा है ना, उसको तेल में उबाला कि नहीं उबाला? उसने संसार में जीव हत्या की थी, उसके टुकड़े किए कि नहीं किए? हमेशा उनकी ये मैनेजमेंट की बात होती थी। आज ये क्या बात कर रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। यमराज हैरान हो गए कि इनके मुख में नाम कैसे आ रहा है। यमदूत के मुख से जब ये नाम सुना तो यमराज भी प्रसन्न हो गए। कि याद रखना 12 महाजनों में से यमराज भी एक हैं और यमुना महारानी के भाई हैं, शनि देव भी इनके भाई हैं, और सब किनके संतान है? सूर्य देव के। महान भागवत है यमराज जी, और कृष्ण नाम तो सुन के वो गदगद हो गए। तो फिर उन यमदूतों ने पूछा कि हमने तो सोचा था कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता, कि ये तो आपके अधिकार से बाहर एक चतुर्भुजी स्वरूपी कोई आए, वो हमसे छुड़ाकर लेके गया जामिल को। यमराज ने उस समय अपने यमदूतों को कहा कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया, बैठो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अब सुनना, जो आप ही हरि नाम लेते हो, मैं तो कहता हूं कि शादी ब्याह में भी जाओ ना, अपने साथ मोबाइल के साथ एक माला भी लेके जाओ। शर्म आती तो काउंटर ले लो। वहां सब भिखारियों की तरह खड़े होते लाइन में, दे ना पानी पूरी भाई, खाली लेडीज को दे रहा, हमारी तो देख ही नहीं रहा है। क्या है ये समझ नहीं आते। कोई पहले परंपरा थी, बिठा के अतिथियों को अच्छे से बिठा के खिलाते थे। हम लोग जयपुर गए थे, बच्चे सब साथ में थे, याद है ना आप लोगों को? आज भी क्या विवाह का एक वो तरीका होता है, मेहमानों को अतिथि की तरफ बिठाया जाता है, सामने चौकी पे उनको सही सी टेबल पे पत्थर रख के दिया जाता है। ये अन्न को अन्न देवता कहा जाता है, और चप्पल पहन के बातें करते हुए खाना, ये उल्टा अपराध हो जाता है ये। और एक प्लेट में 4 लोगों के जितना होता है। मन है ना, दिल मांगे मोर। सुबह को पता चलता है माल पर आया था, पेट तो अपना था ना, अब जाओ डॉक्टर के पास बार बार। भाई सावधान होके जाया करो। सब बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक 2 लाइनों के साथ समाप्त कर रहा हूं। यमराज ने उस समय पहली बार अपने यमदूतों को बताया कि हरि नाम की महिमा क्या है। यमदूतों से कहा कि जिनके मुख पे ये जीवा पे हरि नाम है, वो मेरे अधिकार से परे हैं। तुम मुझे सबसे श्रेष्ठ अधिकारी समझते हो, पर मेरे से भी बड़े कौन है? भगवान विष्णु है। हम उनकी आज्ञा के अनुसार सारे कार्य करते हैं, हमने उनसे शक्ति प्राप्त की है। इसलिए मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं आज से कि इस धरती पे जिसके जीवा पर ये कृष्ण नाम होगा, ये हरि नाम होगा, ये नारायण नाम होगा, ये राम नाम होगा, उस पर तुम्हारा अधिकार बिल्कुल नहीं है।
बोली ना जय श्री कृष्ण। आज के बाद ये बात समझ लो, लिख लो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और किस लोग, कौन से लोगों को लेके आना? जिन लोगों के जबान पर कभी अनजाने में भी कृष्ण नाम नहीं आया, तुम सीधा उनको जाके गिरेबान में पकड़ लेना, वो तुम्हारे पक्के ग्राहक हैं। तो जरा सोचिए, तो अजामिल ने जानबूझ के नाम लिया था? नहीं, मैं वैष्णो अब बैठ के 16 माला करूंगा, नहीं। कैसे लिया था? वो तो उसने तो पुकारा भी किसको था? अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। इसको कहते हैं नाम आभास, यानी आपने नाम किसी और का लिया, लेकिन उसका नाम क्या है? ठाकुर जी के नाम से पुकारा जाता है उसको। तो उस अपने पुत्र को पुकारने के लिए ये आपने जिस वस्तु का, इसलिए कहते हो अपने घर पे ना सारी चीजों के नाम भी ठाकुर जी के नाम से लिख लो। अपने बच्चों के नाम तो रखने ही चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज लोग अपने बच्चों के नाम वो नाम रखते हैं जो अंग्रेज लोग अपने कुत्ते बिल्लियों के रखते हैं। कोई अर्थ ही नहीं, नया नाम चाहिए। और याद रखना, यथा नाम तथा गुण, ये शास्त्रों में बताया है कि जो नाम जैसा आप रखते हो उसके अनुसार उसमें कुछ गुण भी जरूर आते हैं। ये सोच समझ के, ये नाम आवास में भी इतना कल्याण हो सकता है। आप तो कितने भाग्यशाली हैं, ये हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज की कृपा से, श्यामा श्याम जी की कृपा से ये हमें अवसर मिल रहा है किसका? हरिनाम स्मरण करने का। हरे कृष्ण हरे राम। इसलिए ध्रुव महाराज ने ये वर मांगा, मुझे ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे। इसके बाद महाराज पृथु का चरित्र श्रवण कर रहे थे। महाराज पृथु ने जब, जिसके नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, उन्होंने भी जब तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए तो वर मांगने को कहा। उन्होंने भी यही कहा कि बस अगर मुझे देना है तो 1000 कान दे दो। क्या दे दो? 1000 कान दे दो, क्योंकि आपकी कथा में इतना रस है, मैं हर कान से अलग अलग कथा सुनना चाहता हूं। पर पूरी कथा का, भागवत का, भगवत गीता का सार क्या है? ये हरि नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसीलिए इस संसार के अंदर सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसको ये हरि नाम धन मिला। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आज की व्यवस्था कुछ ऐसी थी नहीं, फिर भी आप आए। मुझे विश्वास हो गया आप आते ही सत्संग के लिए हो। तो ये मैंने आज ट्रायल बेस पे सत्संग की थी। मैंने आगे से भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम थोड़ा सावधान तो रह जाए। कई बार तो ये काला कलंक लग जाता है। लोग प्रसाद के लिए आते हैं और प्रसाद वाले बैठ के भी निकल जाते हैं। इसलिए असल प्रसाद क्या है? ये हरि नाम। और ये ठाकुर जी हम पर बहुत बड़ी कृपा की है कि जिससे हम इस महिमा को धीरे समझ रहे हैं। वो सही में हरि कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती, मनोमंथन के लिए होती है। ठीक है, आप संसार को भी निभाओ, लेकिन पहले किसको दो? हरि कथा को टाइम दो। क्योंकि इसी बात के साथ समाप्त करूं, कहा गया है कि अगर करोड़ काम नहीं, 100 काम पड़े तो भी भोजन समय पे लेना चाहिए। 1000 काम भी पड़े तो दवाई अगर कोई ले लो टाइम पे लो। इसके बाद लाख काम पड़े तो भी हरि कथा को छोड़ो मत। तो ठाकुर ने हम सबको बुद्धि दी है जिसका हम पूरा लाभ ले पा रहे हैं। इसी मंगल कामना के साथ गुरु महाराज श्यामा श्याम जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि ठाकुर जी बस हम पर यही कृपा करते रहें कि हमारे मन में सदैव हरि नाम और हरि कथा के लिए ललक बनी रहे और कभी ये सत्संग हमारे से छूटे नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। जय जय श्री राधेश्वर, जय जय श्री राधेश्वर, जय जय श्री राधे।